दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं जिस टॉपिक की बात करी थी जो दिल्ली में वैकेंसी आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स की है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किन लोगों के लिए सीआईटीएस मस्ट है, किन लोगों के लिए नहीं है, आईटीआई वाले कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वाले कैसे करेंगे और बीटेक के लोग कैसे करेंगे। साथ में ही सैलरी का भी डिस्कशन कर लेंगे और इससे संबंधित क्या फ़ीस लगेगा, फॉर्म की फ़ीस कितना होगी, कौन सा बैंक एक्सेप्ट करेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं देख लेता हूं जो वैकेंसी नंबर 1 थी जिसमें मैंने चर्चा करी थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी 0123 है, 0123। आप जब भी मेरी कोई वीडियो देखेंगे तो ये ज़रूर देखिएगा कि ये कौन सी वैकेंसी की वीडियो है, 0123 की है। तब आप अगर इससे बिलोंग करते होंगे तो ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए, मैं मिल राइट की बात कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर या नेम ऑफ द पोस्ट इंस्ट्रक्टर है, मिल राइट का पोस्ट है। तो अब इंस्ट्रक्टर मिल राइट का बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, जैसा कि मैं पहले ही बताया था। वैकेंसी आप टोटल वैकेंसी इसमें 7 है, किसके लिए कितना कितना है वो देख लेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात है इसमें क्वालिफिकेशन की। तो जो इंस्ट्रक्टर मिल राइट है, मैं 1-2 वैकेंसी के बारे में समझा दूंगा और आप जिस ट्रेड से बिलोंग कर रहे होंगे, जिस ब्रांच से आपने आईटीआई डिप्लोमा डिग्री किए होंगे उसको बाकी देख लेंगे। मैं एक आईटीआई का, एक डिप्लोमा का, एक डिग्री का एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को पूरी तरीके से। जैसे इंस्ट्रक्टर मिल राइट है तो इसमें कह रहा है कि 3 साल का आपके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री का होना चाहिए जिसका पूरा डिटेल्स हो। अब यहाँ पे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट किस लिए इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए। डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स विल हैव टू अंडरगो ओनली सेकंड सेमेस्टर ऑफ सीआईटीएस ट्रेनिंग। यानी जो लोग डिग्री किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनको बस सीआईटीएस ट्रेनिंग का सेकंड सेमेस्टर पास करना होगा। इफ़ दे पास द डायरेक्ट टेस्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, यदि वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुके हैं तो विद इन 3 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि उनकी नियुक्ति होती है उसके 3 साल के भीतर। अगर वो पहला सेमेस्टर पास कर चुके हैं तो उनको बस सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा यहाँ नोटिंग में बताया गया है। डिज़ायरेबल कुछ भी नहीं है, इसेंशियल आपको बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया, सब कुछ। अब इसमें मैं आपको बात कर देता हूँ पे स्केल का। 35,400 से 1,12,400 है, लेवल 6 है। ये रिवाइज्ड है 9300 और 34,800 का पे स्केल 4200 रहेगा। और ग्रुप बी, दिल्ली में ग्रुप बी की ये जॉब होगी। एज लिमिट होगी आपकी 30 साल। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल पैरा। टेबल पैरा मतलब वही SC ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट और दिव्यांग के लिए 10 साल की छूट। और उसके बाद मैं एक ITI की वैकेंसी लेके बात करता हूं। अगर मैं पोस्ट कोड 4 की बात करूं और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का ITI में ट्रेड होता है, रिजर्व्ड फॉर फीमेल ओनली, सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए मैं बता दे रहा हूं। आप कक्षा 10 पास होने चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स से, 10th पास विद साइंस एंड मैथमेटिक्स, कक्षा 10 पास होना चाहिए। टेक्निकल में आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल में आपके पास ITI होनी चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का, या इसमें। और उसके बाद रिवेलेंट ट्रेड से आपकी CTI भी होनी चाहिए। CTI जैसे अगर आप बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की हैं तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन कॉस्मेटोलॉजी, या तो आपका कॉस्मेटोलॉजी का CTI का सर्टिफिकेट होगा या तो हेयर एंड स्किन केयर का होगा। तो ये दोनों ही क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का। इसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो या तो आपका किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे मूल और महत्वपूर्ण बात इस वैकेंसी की ये है कि 50% जो टोटल पोस्ट है वो ITI के लिए रिजर्व्ड है और 50% पोस्ट डिप्लोमा और डिग्री के लिए। डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट अगर चाहेंगे कि ITI वाले पोस्ट में हम अप्लाई कर देंगे तो ऐसा करेंगे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उनको बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो ITI जो 50% सीट है उसमें जा करके वो अप्लाई करें, डिप्लोमा या डिग्री के लोग। जिसको जितनी सीटें बांटी गई, यानी 50% में ITI और अप्रेंटिस वाले रहेंगे और 50% में डिप्लोमा और डिग्री वाले रहेंगे। ये सबसे मूल बात है और वही चीज़ इस नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही सारी वैकेंसी है आप लोगों की। जो कुछ भी मैंने बताया कि ITI के लिए मैंने सारा रूल बता दिया और डिग्री के लिए सारा रूल बता दिया, और वही हर जगह लागू होगी। जितनी भी टोटल वैकेंसी है 31 आपकी, सॉरी 31, जितनी भी 31 वैकेंसी है आपको सब में वही रूल लागू होगा।
जो मैंने आपको बताया है। एक लैब अटेंडेंट की है जो लास्ट में मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है वो दिखा दे रहा हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है वो दिखा दे रहा हूँ। ये देखना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो ट्रेड से इससे नहीं है, वो किसी पार्टिकुलर ट्रेड से इंजीनियरिंग किसी पार्टिकुलर ऐसा इंजीनियरिंग नहीं है या इस तरह का उनके पास डिग्री नहीं है, तो उनके पास क्या होना चाहिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि पोस्ट को 29 की बात करेंगे, 23 की 29/23 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए क्या है कंडीशन, कक्षा 12 पास होने चाहिए, कक्षा 12 इंग्लिश से पास होने चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक कंप्यूटर, 1 साल का कंप्यूटर का कोई कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, साथ में मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि MBA भी होना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाने के लिए, या आप बैचलर हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो या इंडस्ट्री का, या आप बैचलर डिग्री विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप सोशियोलॉजी से या सोशल वेलफेयर से या इकोनॉमिक्स से डिग्री हैं और तो भी आप डिग्री विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो भी आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से फॉर्म भर सकते हैं और कक्षा 12 पास हैं, 1 साल का अनुभव है प्लस MBA हैं तो भर सकते हैं। दूसरा, कोई भी बैचलर डिग्री एडमिनिस्ट्रेशन का है आपके पास, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा है कि आप बैचलर डिग्री हैं सोशियोलॉजी से या सोशल वेलफेयर से या इकोनॉमिक्स से, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर का, जो सभी लोगों के ध्यान देने योग्य बात है। इसमें सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, टोटल सीटें 26 है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी है, इसमें 18 सीट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए 18 और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए सीटों की संख्या है आपकी 26। इसमें क्या चाहिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए, आप बीटेक हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 1 साल का अनुभव हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का या फील्ड का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एक लैब अटेंडेंट की मैं बात किया था आप लोगों से कि एक वर्कशॉप अटेंडेंट की, तो बहुत शानदार है। वर्कशॉप अटेंडेंट की बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या है, टोटल सीटों की संख्या 45 है, 45 है। कुछ नहीं चाहिए इसमें, देखिए क्या चाहिए, आप बस 10 पास रहने चाहिए साइंस मैथ से और आप ITI किए होने चाहिए किसी भी ट्रेड से। देखिए ये नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास, या तो NCVT का ITI हो या आप SCVT से ITI हो, या 10 पास हो और अप्रेंटिस किए हो किसी भी ट्रेड से। यहाँ कुछ है नहीं कि आप ये भी ट्रेड से किए रहेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट होगा। बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा चांसेस है लैब अटेंडेंट के लिए, वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए। और इसका भी सैलरी जो पे स्केल है वो 19,900 से 63,200 है, लेवल 2 है, रिवाइज्ड है 5200 से 20,200, 1900 का ग्रेड पे है। 18 साल से 27 साल की उम्र है, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल और PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी को 10 साल का। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जेहन में कोई सवाल होता है, कोई जानकारी है, कोई क्वेरी है, तो मेरे E&Info टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, वहां से सवाल कीजिए। अभी काफ़ी टाइम है इसको फॉर्म को ऑनलाइन करने में, तब तक आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वैकेंसी को, वो देख लीजिए। और दूसरी बात बता दें कि 7 अप्रैल 2023 तक आपका एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा और उसी दिन तक आपकी उम्र की भी गणना की जाएगी, ये ध्यान देने वाली बात है। और मैं अब जाते जाते सबसे मूल बात आपको बताते जा रहा हूं कि अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वैकेंसी के लिए एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, क्वेश्चन कितने होंगे, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, मॉक टेस्ट किस प्रकार से होगा, आपको क्वेश्चन का आइडिया कैसे मिलेगा, आंसर की आपको कैसे मिलेगी, हर चीज़ के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आपको इस ITI अनुदेशक भर्ती से जुड़ी खबर सब आपको समय से मिल सके। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।